All right, hello, welcome back. Okay, so today we are going to understand education is the operational aspect of society. ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्राउन, ठीक है, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज अ कॉन्शियसली कंट्रोल प्रोग्रेस वेयर बाई चेंजेस इन बिहेवियर आर प्रोड्यूस इन द पर्सन एंड थ्रू द पर्सन विद इन द ग्रुप. ठीक है, एजुकेशन एक कॉन्शियसली कंट्रोल प्रोग्रेस है. कहने का मतलब है कि आप इसे काफ़ी सचेता अवस्था में, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्रेस है जहाँ पे कि व्यवहार में बदलाव आना, ठीक है, व्यवहार में बदलाव आना, एक पर्सन के व्यवहार में बदलाव आता है और उसके बाद से फिर उस पर्सन के थ्रू फिर कई सारे ग्रुप के व्यवहार में बदलाव आता है. ठीक है, अब इसमें लिखा है कि हैविंग हर्ट्स एंड न्यू गार्टन ने 1964 में दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम बताया था. ठीक है, पहला क्या है कि एक मिरर है दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज इट इज़, कि एजुकेशन एक ऐसा दर्पण है जो कि सोसाइटी का रूप वैसा ही दिखाता है जैसी सोसाइटी होती है. ठीक है, या फिर टू बी ए स्टेबलाइजर ऑफ द सोसाइटी, या फिर वो सोसाइटी को स्टेबलाइज करता है. कहने का अर्थ है कि सोसाइटी के जितने भी मतलब जो स्टेटस क्यू होते हैं ना, वो एज इट इज़ उनको स्टेबलाइज करने का काम करता है एजुकेशन सिस्टम. ऑल राइट, अब लिखा है ना कि सेकेंड इसमें ये है जो कि न्यू गॉटन और हैविंग हर्स्ट ने दिया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, वो सोशल चेंज का एक एजेंट है एंड अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द आइडियल्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, वो सोशल चेंज लाता है. एजुकेशन सिस्टम समाज में बदलाव का कारण, बदलाव का एक एजेंट है. ठीक है, और वो एक ऐसा बल है जो कि सोसाइटी के आइडियल्स जो होते हैं ना, कहने का अर्थ है सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको वो मतलब इम्प्लीमेंट करने का काम करवाता है जो एजुकेशन सिस्टम होता है. ठीक है, अब लिखा है कि जॉर्ज पाइने ने 3 मेन फंक्शन बताए थे. पहला है एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, तीसरा है क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल्स. ठीक है, तो जॉर्ज पाइने के हिसाब से कि एजुकेशन सिस्टम का 3 मेन फंक्शन होता है. ट्रेडिशन का एसिमिलेशन करना, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, यानी जो सोशल पैटर्न्स होते हैं उनको मतलब नए नए सोशल पैटर्न्स को बनाना, क्रिएटिव होता है और कंस्ट्रक्टिव रोल होता है. ठीक है, अब हम पढ़ें कि एमिली डुर्कहेम ने, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला है, उनका डेफिनेशन क्या है मतलब फंक्शन ऑफ एजुकेशन को लेके, फंक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम को लेके उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है वो ये है कि society can survive only if there exists among its members a sufficient degree of homogeneity. Education perpetuates and reinforces this homogeneity by fixing in the child from the beginning the essential similarities which collective life demands. कहने का अर्थ है ना कि इन देखो कुल मिला जुला के इसकी जो समरी एक तरीके से ये है कि एमिली डुर्कहेम के हिसाब से कि कोई भी समाज तभी चल सकता है जब उसके जो मेंबर्स हैं ना उनके में आपस में एक होमोजेनिटी हो. होमोजेनिटी का मतलब ये एक समान व्यवहार रखें. अगर अगर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस हो जाएंगे ना तो सोसाइटी जो होती है वो टूट जाती है, मतलब एक समाज नहीं रह पाता. ऑलराइट, ठीक है, तो एजुकेशन क्या करता है ना कि भले आपको लगे कि सब अलग अलग चीज़ें बांट रहे हैं, लेकिन नहीं, एजुकेशन समाज का जो ढांचा है ना उसको और ज़्यादा मजबूत कर रहा होता है. तो ये एमिली डुर्कहेम के हिसाब से यही है. वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई द 3 फंक्शन ऑफ एजुकेशन. हम यहाँ पे एजुकेशन के 3 फंक्शंस बता सकते हैं. पहला है कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. सिंपल सी बात है कि एजुकेशन सिस्टम का अर्थ यही है कि आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप कल्चर को ट्रांसफ़र करोगे. ठीक है, ठीक है. दूसरा ये है कि इट ट्रेन्स पीपल फॉर द स्पेशलाइज्ड एडल्ट रोल्स. कहने का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम ये बताता है कि आप लोगों को आप ट्रेन कर रहे होते हो कि वो बड़े होकर कैसा रोल निभाएं. समझ में आ रही बात. इट चार्जेस द कल्चरल हेरिटेज इट चेंजेस द कल्चरल हेरिटेज बाय डेवलपिंग न्यू नॉलेज. ये ना जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो कल्चरल हेरिटेज को चेंज कर देता है बाय डेवलपिंग न्यू नॉलेज. नए ज्ञान के डेवलपमेंट की वजह से
जो कि एजुकेशन से ही संभव है, उससे आपका कल्चरल हेरिटेज चेंज होता है धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा है ना कि ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हम ये पहला वाला जो ये है इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर में। तो फ्रांस बोयस एक जर्मन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि कल्चर embraces all the manifestations of social habits of a community. Culture embraces all the manifestations of social habits of a community, ठीक है। एक कम्युनिटी की जो भी सोशल हैबिट्स होती है ना, जो भी सोशल हैबिट्स जो कि मैनिफेस्ट होती हैं, कल्चर वो सबको मतलब एम्ब्रेस करता है, मतलब किसी को वो अपने से दूर नहीं भगाता है, वो सबको मतलब कि एक ही समान नज़रिए से, एक तरीके से आप कह सकते हो कि देखता हूँ। द रिएक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल आर अफेक्टेड बाय द हैबिट्स ऑफ द ग्रुप। द रिएक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब आर अफेक्टेड बाय द हैबिट्स ऑफ द ग्रुप इन विच ही लिव्स। एक इंडिविजुअल कैसा रिएक्शन देता है वो इस बात से निर्धारित होता है कि उसके उसके आसपास जो ग्रुप है ना, मतलब वो किस प्रकार से मतलब रहते हैं, या किस प्रकार से उनकी थिंकिंग है। कहने का मतलब है कि वो अफेक्टेड होता है अपने ग्रुप से, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिटरमाइंड बाई दोज हैबिट्स। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं वो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन डिटरमाइंड बाई दोज हैबिट्स, और फिर आप जो हैबिट आप बनाओगे, जो रिएक्शन लोगे, वही तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का प्रोडक्ट होता है ना। अच्छा ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन है कि क्या है, ब्रोनिस ब्रोनिस्लो बैलेंस का है ना, एक पोलिश बोर्न ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका डेफिनेशन क्या है कि कल्चर डीपली modifies human innate endowment and in doing this it not only bestows blessing but also obligations। कहने का मतलब है कि देखिए कहने का मतलब है ना कि कल्चर बहुत ही गहरे तौर पे ह्यूमन की जो अंदर की जो पोटेंशियल्स होती हैं वो उसको मॉडिफाई कर देता है, और इस बदले में इन डूइंग सो इट नॉट ओनली बिस्टोज ब्लेसिंग, मतलब वो तो वरदान देता है एक तरीके से, लेकिन साथ ही साथ इस वरदान के साथ कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस आते हैं, ठीक है। रुका मतलब कि एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप ऑब्लाइज्ड हो कुछ करने के लिए, मतलब आपको बंधन भी महसूस होता है, आपका कल्चर आपको बंधन भी देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा भी करेगा तो कुछ ख़राब नहीं होगा, कुछ खराबी भी होती ही होती है, जिसमें कि आप सरेंडर करते हो बहुत सारे अपने पर्सनल लिबर्टीज़ को टू द कॉमन वेलफेयर, ठीक है। समाज के लिए आप अपनी पर्सनल लिबर्टीज़ को काफ़ी हद तक इग्नोर करते हो, काफ़ी हद तक उसे मतलब सरेंडर कर देते हो, हटा देते हो, ठीक है। इन ऑल सोसाइटीज़, अच्छा हम पढ़ेंगे ना, इन ऑल सोसाइटीज़ पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन थिंग्स लाइक वैल्यूज, एटीट्यूड, रूल्स एंड सो ऑन। ये पॉइंट है मैंने लिखा है कि सारे सोसाइटी में जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वे अपने बच्चों को बताते हैं कि आपको मतलब वैल्यू, एटीट्यूड मतलब कैसे रहना चाहिए, कि आपका रोल है, ये सब वगैरह वगैरह। और जो सिंपलर सोसाइटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है कि दिस इनफॉर्मल टीचिंग मे बी इनफ टू ट्रांसमिट द स्टोर ऑफ नॉलेज, देर इज़ नो ग्रेट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, बस वो आप एक इनफॉर्मल टीचिंग है, मतलब उनके पास जो ज्ञान होगा बस वही आपको वो दे देते हैं। सिंपलर सोसाइटीज़ में ऐसा ही होता है। और डिवीज़न ऑफ लेबर, देर इज़ लिटिल एक्यूमुलेटेड नॉलेज, वहाँ पे कोई ज़्यादा नॉलेज का ज़्यादा ज्ञान होता नहीं है, ठीक है। ज़्यादा जहाँ पे ज्ञान नहीं है वहाँ पे ज़्यादा कल्चर का, कहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आप डिवीज़न ऑफ लेबर में आप स्पेशलाइजेशन नहीं देख पाओगे, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है कि स्टोर ऑफ नॉलेज इज़ इनॉर्मस, बहुत 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 कुछ ज़्यादा ही एक्सेस में ज्ञान भरा पड़ा है। तो फैमिलीज़ कैन नॉट ट्रांसमिट ऑल द नॉलेज। जो फैमिली है अब सारी नॉलेज एक साथ बच्चे को नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, ऑलराइट, ठीक है। तो हेंस एजुकेशन इज अ सोशल सिस्टम विच कैन स्टोर, प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट कल्चर वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि यहाँ पे एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है एज अ सोशल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि अब वो हर तरीके से नॉलेज को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में क्या होता है कि एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, मतलब वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है एज अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स। कहने का मतलब है कि सरकार को लगता है कि एजुकेशन जो है वो एक राइट है जो कि हर एक सिटीज़न को के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और इन नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ में फॉर्मल एजुकेशन वाज अननोन, मतलब ऐसा कुछ, जैसे हम लोग कॉलेज स्कूल कॉलेज जाते हैं वहाँ पे ऐसा कोई सुविधा नहीं है।
वहाँ कुछ भी नहीं है. यंग पीपल लर्न देयर लेसन्स फॉर लाइफ ग्रेजुअली बाय जॉइनिंग द एडल्ट्स इन देयर डेली रूटीन. ठीक है, मतलब कि जो यंग लोग हैं वे अपने जो लेसन है ना वो ज़िंदगी के है वो एडल्ट लोगों के साथ जुड़ के और जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं ना उनको करते हुए समझते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे दो डेफिनेशन क्या कि इनकल्चरेशन क्या होता है और एकल्चरेशन क्या होता है. इनकल्चरेशन में ये होता है ना कि लर्निंग एंड कीपिंग योर ओन ओरिजिनल नेटिव कल्चर. मतलब आप अपने खुद के स्वयं आपका जो कल्चर है आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसको लर्न करना और उसको रखना अपने पास. ठीक है, एकल्चरेशन क्या होती है कि अडॉप्टिंग द ट्रेट्स एंड रूल्स ऑफ अ डिफरेंट कल्चर. मतलब अगर दूसरे कल्चर का जो ट्रेट और रूल है आप जब अडॉप्ट करोगे लोगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके उसे ही एकल्चरेशन कहते हैं. ओके, ऑलराइट, थैंक यू.